हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड के सिलेबस पर आधारित मैथ पढ़ाऊंगा। आज मेरे चैनल का पहला दिन है, इसलिए आप लोगों का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट चाहिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों को फुल्ली एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने सिलेबस पर। आज मैं आपको चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपने प्रश्नावली 1.1 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। अब इसमें एक शब्द आया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो आखिर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है? जब तक आपको यह पता नहीं चलेगा तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि होती है। इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q एवं r मौजूद है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका शेषफल होगा r वो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। उसके बाद हमने एक नोट्स दिया कि एल्गोरिदम एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। मतलब एल्गोरिदम जो शब्द है एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको समझने में आसानी हो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो कह रहा था कि यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र है हमारा यही इसका सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब इसके हम लोग बच्चा से पढ़ते आए हैं, बचपन से ही हम लोग ये पढ़ते आए हैं। डिवाइड जब भी पढ़ते हैं तो ये बीच वाला भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और नीचे जो बचता है वो शेषफल होता है। तो इसी का एक सूत्र हो गया कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य को हम लोग a से पहचानते हैं, भाजक को b से, भागफल को q से और शेषफल को r से। तो इसी का सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा, इस अध्याय का सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बनेगा। इसलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जब क्वेश्चन बनाए तो बनाने में आसानी हो। ले लिया आपने? तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र जो है वहाँ पे लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमको पहले एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। बचपन में हम लोग एचसीएफ भाग विधि से ज्ञात करते थे, उसी विधि का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा छोटा से बड़ा में भाग लगता है, तो इसलिए 135 से 225 में भाग देंगे तो एक बार में 135 रहेगा, क्योंकि दो बार में अधिक हो जाता है। तो ये बच गया हमारा 90 हो गया 90। फिर 90 से 135 में भाग देंगे तो दो बार में 180 हो जाएगा, इसलिए एक बार में 90 लगाएंगे तो हमारा 45 बच जाएगा। 45 को फिर 90 से लगाएंगे तो 45 से दो बार में 90 पूरा कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? इसका एचसीएफ हमारा हो गया 45। यही हो गया इसका एचसीएफ। अब इसी मान को हम लोग इसमें जो भी आया है ये इसी मान को इसमें सेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और नीचे जो ये आया ये हो गया शेषफल। फिर उसी प्रकार से इसमें हो गया ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। फिर इसमें हो गया भाज्य, भाजक, भागफल और नीचे शेषफल। शेषफल जब शून्य हो गया, यहाँ पर तो कट गया पूरा तो शून्य हो गया, तो यही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो भाज्य को हम लोग किससे सूचित किए थे? ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से। तो बस यहाँ ए, तो ए को हम लोग भाज्य से सूचित किए थे। तब तो भाज्य उसमें कौन सा हो गया? भाज्य हो गया 225, तो भाज्य के जगह 225 लिख दें, ए के जगह 200, बी
बी को हम लोग भाजक कहे थे, तो भाजक इसमें कौन हो गया 135, उसको यहाँ पर लिख देते हैं हम। और यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है क्यू, क्यू कौन सा हो गया हमारा क्यू हो गया हमारा भागफल, भागफल यहाँ हो गया एक, एक लिख दिए, प्लस और आर हो गया हमारा शेषफल, शेषफल इसमें 90 था, 90 लिख दिए। इसी प्रकार अब अगले में आते हैं, अगला में आते हैं, तो इसमें 135 हो गया हमारा भाज्य, भाजक हो गया हमारा 90, भागफल हो गया हमारा एक, और शेषफल हो गया हमारा 45। फिर उसी प्रकार तीसरे में आते हैं, तो इसमें हो गया हमारा भाज्य हो गया 90, भाजक हो गया 45, भागफल हो गया 2, और शेषफल हो गया 0। तो जब शेषफल हो गया 0 तो हम लोग लिख देते हैं कि चूंकि आर बराबर 0, आर यानी रिमाइंडर, और शेषफल को ही इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। तो जब आर बराबर 0 हो गया तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि अतः अतः HCF 135 225 बराबर 45, यही हो गया हमारा इसका आंसर। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन 196 और 38,220 है। इसमें भी उसी प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और फिर हम लोग इसका वही भाग विधि से HCF ज्ञात करेंगे पहले। तो 196 से 38,220 में भाग देने पर एक बार में 196 लगाएंगे तो हमारा 186 बचेगा, तो 2 उतरेगा 1862 हो जाएगा। फिर 9 बार में 1764 लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर 98 बच जाएगा, 0 उतारेंगे 980 हो जाएगा। फिर 5 बार में 980 पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए इसका HCF हो गया 196, क्योंकि शेषफल यहाँ पर 0 हो गया, तो शेषफल 0 हो गया, तो ये इसका जो 196 हो गया, यही इसका HCF हो गया। अब इसी मान को हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे। तो भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य इसमें कौन सा है, भाज्य इसमें कौन सा है, तो 38,220 भाज्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बराबर है, तो दे देंगे बराबर भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक यहाँ है 196, तो 196 गुने भागफल, तो भागफल यहाँ है 195 प्लस शेषफल, तो शेषफल यहाँ पर क्या हो गया, पूरा कट गया यानी 0। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि चूंकि r बराबर 0 यानी शेषफल बराबर 0, अतः HCF 196 38,220 बराबर 196 आंसर। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है 867 और 255। इसका भी उसी प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर HCF ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इसका जो फॉर्मूला है A बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे, और फिर इसका HCF ज्ञात करेंगे भाग विधि से। 255 का HCF ज्ञात करेंगे, तो 255 से 867 में 3 बार में भाग लगाएंगे तो 765 आएगा। फिर 765 867 में से 765 को घटाएंगे तो 102 आ जाएगा। 102 से 255 में भाग देंगे तो 2 बार में 204 आ जाएगा। फिर 255 से 204 को घटाएंगे तो 51 आएगा।
51 से 102 में भाग देंगे तो 2 बार में 102 पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका HCF क्या हो गया? तो HCF हो गया 51, क्योंकि जब शेषफल शून्य हो जाता है तो जो इसका भाजक होता है वही इसका HCF हो जाता है। इसमें भाजक कौन सा है? जब शेषफल शून्य हुआ तो इसका भाजक कौन सा है? 51, क्योंकि ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल ये शेषफल, तो इसका भाजक हो गया 51, इसलिए HCF 51। बस अब इसी मान को हमको यहाँ पर सेट कर देना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है? तो 867, भाजक क्या है? 255, भागफल क्या है? 3, और शेषफल क्या है? 102। और अगला में भाज्य क्या है? 255, भाजक क्या है? 102, शेषफल क्या है? 2, और नहीं, भागफल क्या है? 2 और शेषफल है 51। सॉरी, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया। उसके बाद भाज्य अगला में क्या है? 102, भाजक क्या है? 51, भागफल क्या है? 2, और शेषफल क्या है? 0। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि r बराबर 0, अतः HCF 867 255 बराबर 51 आंसर।